नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। श्रृंगार शतक का एक और सुंदर श्लोक देखते हैं। सदा योगाभ्यास व्यसन वसयोरात्म मनसो रविच्छिन्ना मैत्री स्फुरति यमनस्तस्य किमुतै प्रियाणाम आलापै अधर मधुभिर वक्त्र विधुभि सनिश्वासा मोदई सकुच कलशाश्लेष सुरतई। भैया, जो कामी लोग होते हैं उनकी आनंद का विषय हुआ करता है स्त्रियों के अधरामृत का पान करना, कठोर कठोर स्तनों के साथ उनको अपनी बाहों में भरना और उनका आलिंगन करना, तरह तरह से उनके साथ काम क्रीड़ाएं करना, जहां उनके श्वासों से अपने श्वास को मिला देना। लेकिन जो योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास से व्यसन वश, और योगाभ्यास भी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो योगाभ्यास तो करते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जिसको मिथ्याचार कहा गया है, देखिएगा, वीडियो है, श्रीमद् भगवत गीता प्लेलिस्ट में जाइए और वहां मिलेगा मिथ्याचार स उच्यते। वो मिथ्याचार होता है। मिथ्याचार क्या होता है कि हम शरीर से तो कहते हैं कि हमने सब चीजों का परित्याग कर दिया, लेकिन मन से एक चीज नहीं छूटती है। शरीर से तो हम क्या कहते हैं कि अरे धन, अरे भैया हमें धन का क्या करना है, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता हूं। ऐसे बड़े बड़े महात्मा होते हैं, वो पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, लक्ष्मी का स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन आश्रम बहुत बड़े बड़े उनके बन जाते हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी उनके पास होती हैं। भैया कैसे होती हैं जब आप लक्ष्मी का स्पर्श ही नहीं करते हैं। भैया आप अगर स्पर्श नहीं करोगे, मैंने कहा जब तक आप किसी चीज के पीछे दौड़ते हो तब तक आप पीछे होते हो, लेकिन जब आप चीजों को पीछे छोड़ना शुरू कर देते हो तब आप आगे निकल जाते हो, चीजें आपके पीछे पीछे आ रही होती हैं। अगर आपने एक बार ये कह दिया कि आप लक्ष्मी का स्पर्श नहीं करते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि भाई 10 की नोट का स्पर्श नहीं करते तो 100 की चढ़ाओ, 100 की नहीं करते 500 की चढ़ाओ, 500 की का नहीं करते तो भैया अब तो 2000 की नोट है, 2000 की नोट चढ़ाओ, देखिए कैसे नहीं करते। अरे नहीं करते हैं, सोने की चैन रख दो ना, फिर तो स्पर्श करेंगे ना। नोट का स्पर्श नहीं करते हैं तो सोने का स्पर्श करेंगे। आपकी परीक्षा लेने वाले बहुत पड़े इस दुनिया में, लेकिन वो मिथ्याचार है कि शरीर से आप विषयों का परित्याग कर दें और मन आपका विषयों में रमण करता हो, तब फिर भैया मिथ्याचार सह उच्यते कहा गया है। यहां जो लोग योग के अभ्यास का व्यसन लगा के बैठे हैं, यानी योग तो करना है, योग का अभ्यास तो करना है, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं करना, वो तो उनका व्यसन हो गया है, उसके बिना उनको चैन ही नहीं पड़ता है। भाई जो सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट पीने के लिए चाहिए, जब तक धुआं नहीं निकालेंगे तब तक उनका मन शांति नहीं होगा। जिन्हें तंबाकू खाने, जिसको जिसकी लगन, वो उसी में मगन। तो भैया जिसको योगाभ्यास का व्यसन लग गया हो, और जब ये व्यसन लग जाएगा तो आपकी आत्मा आपके वश में हो जाएगी, फिर ऐसी व्यक्ति को उस ईश्वर के साथ ही आनंद आता है। फिर उसको इन सब चीजों से क्या, प्रियाणाम आलापै, प्रीतमा के साथ बातें करनी। ये देखिए होता क्या है, व्यक्ति नहीं मिले ना, तो वो दूर है, हम दूर हैं, तो फोन पे घंटों लगे रहेंगे, फोन पे बातें करेंगे, जैसे फोन की बातों में ही सारा रस उनको मिलता है, और वास्तव में मिलता है। लेकिन ऐसे जो भगवत भक्त हो जाते हैं, जो योगी हो जाते हैं, जो योग निष्ठ हो जाया करते हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है, ऐसे लोगों को न तो प्रियतमा का आलाप चाहिए, न उनके अधरों का मधु यानी अधरामृत चाहिए, ना ही उनके चेहरे का किसी प्रकार का देख करके जो आनंद मिलता है
वो सुख चाहिए, न उनके श्वासों से श्वास मिला करके उन्हें किसी प्रकार के आनंद की आवश्यकता होती है, और ना ही उनके कलश जैसे कठोर जो कुच हैं, जो स्तन हैं, उनका आलिंगन करने से। भाई इन सब चीजों की फिर उसको कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है, या ये सारी चीजें जो हैं वो उसके लिए बिल्कुल बेकार हो जाया करती हैं, और वो तो अपने योग और योग की साधना और योग के कारण जो उसको शांति मिलती है उसका आनंद लिया करता है। तो भैया आप भी इस संसार में अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। देखिए, आप विचार कीजिएगा मेरी बात पे कि इस संसार में 90% नहीं, 99 पॉइंट और भी आप कह लीजिए कि 90% जो लोग हैं वो एक ही जीवन शैली को जीते हैं। पैदा हुए हैं, विवाह करना है, बच्चों को बड़ा करना है, और फिर उनकी गालियां सुननी हैं, फिर उसके बाद इस संसार से अपने कर्मों के फल भोग करके मर जाना है, और फिर पैदा होना है, और फिर उसी कोल्हू के बैल की तरह, यानी जैसे कोल्हू का बैल सुबह से शाम तक घूमता रहता है। ये जन्म जन्मांतर में इस प्रकार से मनुष्य घूमता रहता है। उसको यही नहीं पता होता है कि भैया आपको जो जीवन मिला है, क्या इसका रूटीन यही है कि सुबह आप उठें, एक नौकरी पे जाएं, और फिर उस नौकरी में से कुछ धन आपको मिले जिससे आप अपने घर परिवार को चलाएं, और घर परिवार को चलाया। अभी अगर यही जीवन का लक्ष्य है, ये मार्ग तो है, ये मंजिल नहीं है। हमने मार्ग को ही अपनी मंजिल बना लिया है। मंजिल तो क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा। तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकावा। सदग्रंथ ये कहते कि देवताओं के लिए भी ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करना मुश्किल है, और इस शरीर को हम इतना वृथा गंवा दें। हम यही नहीं जान पाए आजीवन कि इस हमारे शरीर का वास्तविक उपयोग क्या है। ये विषयों की लालसा, ये सारी चीजें तो आपके मार्ग में आप कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए ईश्वर ने आपके सुख की साधन बनाए हैं। या ये कहिए कि लक्ष्मी जी ने अपनी माया फैलाई है कि आप इसके चंगुल में रहिए और मेरे प्रभु के पास, मेरे स्वामी के पास मत आइए। लेकिन जिस दिन आप इन सब का परित्याग करेंगे तो ही आप उन विष्णु तक पहुंचेंगे। लक्ष्मी को पीछे छोड़ेंगे तो विष्णु के पास पहुंचेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब जब आप लक्ष्मी को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तब आप आगे निकलेंगे और वो आपके पीछे से ऐसा धक्का मारेगी कि पता चला कि उल्टे मुंह आप गिरे, और जब गिरे तो हाथ में सोने की ईंटें हों और आपका सिर कढ़ाई में हो, आपको सुख समृद्धि और पता नहीं क्या क्या फिर से इतना अधिक मिले कि आप फिर उसमें फंस जाएं। तो भैया ख्याल रखिएगा। भर्तृहरि ने तो कह दिया और हमें रास्ता भी बता दिया। स्त्रियों की चर्चा बहुत कर ली। जो योगी होते हैं, जो आत्मनिश्चयी होते हैं, जिन्होंने आत्म तत्व का दर्शन कर लिया होता है, वो लोग इस सब जंजाल में नहीं पड़ते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये अमृत अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा।